अगर आपको परसेंटेज दी जाए। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज नहीं दी जाती डेप्रिसिएशन की, बल्कि आपको कुछ और वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टर्म्स आपको पहले समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो होती है कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? वो कीमत जिस पे हम कोई एसेट ख़रीद कर लेकर आए हैं, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। उसके बाद एक होती है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है कि हम जब कोई भी एसेट ख़रीद कर लाते हैं, तो हम उसी टाइम पे एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लेते हैं कि ये एसेट तकरीबन हमारा इतने साल वर्किंग लाइफ गुजारेगा हमारे बिज़नेस के अंदर, 10 साल, 15 साल, 8 साल। तो एक एस्टिमेशन जो आप लगा लेते हो अकॉर्डिंग फॉर द लाइफ ऑफ दैट एसेट, दैट इज़ नोन एज योर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। उसके बाद कुछ एक होती है इसकी स्क्रैप वैल्यू एसेट की। जब आपकी बिज़नेस उस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ पूरी हो जाती है, तो वो किस वैल्यू के ऊपर हमारे बिज़नेस में से आउट हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू मींस कि उसकी कबाड़ की कीमत कितनी रह जाएगी एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। इसे आप स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हो। इसका दूसरा नाम है ब्रेकअप वैल्यू, या फिर इसे बोला जा सकता है रेजिडुअल वैल्यू। ये तीनों नाम एक ही वैल्यू के हैं। वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू पे एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ कोई भी एसेट रीसेल किया जाता है, सेकंड हैंड पे बेच दिया जाता है, कबाड़ के तौर पे आपके बिज़नेस में से चला जाएगा, तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। तो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि अगर आपको परसेंटेज ना दी जाए क्वेश्चन में, बल्कि इन चीज़ों का या ये चीज़ें ये डाटा आपके